तक बने हैं, अगर उनके अधिकारों को पूछा जाए तो उनको अपने अधिकार नहीं मालूम है, अपने दायित्व तो नहीं मालूम है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये शहर से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आता है हमारा पारा क्षेत्र, जहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं। तो ज़मीनी कारोबार यहाँ लगातार चलता रहा काफ़ी सालों तक। तो जो डेवलपर्स हैं उनके यहाँ रोडें बन जाती हैं पार्षद निधि से, लेकिन जो आम जन है उनके यहाँ रोडें नहीं बनती। आज भी आप अगर सर्वे करेंगे तो बहुत सारी रोडें छूती हैं। और लाइटों का क्या कहें, आप जाकर देख लेंगे तो जो लकड़ी होती है ना, डालियाँ होती हैं, उन पे तार चल रहे हैं, कहीं खंभे नहीं लगे हैं। सभी की सहमति से, सभी के गठबंधन से, सभी के जोर से, सभी के संकल्प से अंकित राजपूत जी को हैदरगंज तितीर से पार्षद प्रत्याशी बनाया गया है। और ये वादा है आप लोगों से कि अगर ये पार्षद प्रत्याशी जीतते हैं तो गरीबों का बदलाव होगा, मध्यम वर्गीय परिवारों का भी बदलाव होगा। और एक बड़ी बात मैं कह के जा रहा हूँ, राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा जब गरीब परिवार का इंसान आगे बढ़ेगा। तो लखनऊ पश्चिम विधानसभा के 33 नंबर वार्ड में वार्ड नंबर 20, जहां से अंकित राजपूत इस बार जो है चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जिनका चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो है इस बार जो है वो चुनाव में किस प्रकार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे और क्षेत्र की जनता में क्या इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। अंकित राजपूत जी, आप इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं 33 नंबर वार्ड से, और चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मैं अंकित कुमार राजपूत न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड संख्या 20 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। और मेरा ये निर्णय है कि जैसे मैं जनता के बीच में पार्षद के रूप में आता हूँ तो जनता का हर सुख दुख मैं साथ दूंगा। और जैसे कि अभी हम जो मुझे मेरे प्रेजेंट टाइम पे जो क्षेत्र में पार्षद के रूप में हैं, जैसे उन लोगों का जो कार्य होता है, जो पैसा उनके मतलब आता है उनके पास, वो उसमें से अगर कुछ आधा ही पैसा उसमें अगर जनता के बीच खर्च करें तो ऐसा नहीं है कि विकास होगा नहीं, हमारे क्षेत्र की काया पलटेगी। लेकिन वो लोग इतना करते नहीं हैं, आधे से ज़्यादा पैसा अपने काम में खर्च चीज़ों में लगा लेते हैं और जो है जनता का विकास का कार्य जो होता है वो अधूरा रहता है। इसी कारण हमने क्षेत्र में जाके सर्वे किया, जहां से जो है जो 33 नंबर वार्ड की जो यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनता है, जो वोटर है यहाँ का, वो लगातार यही बात कह रहा है कि उगता सूरज, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पर उगता हुआ सूरज ही सिर्फ नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में आपका ऐसा जो है क्या माहौल है कि बच्चे की जुबान पर बस एक ही नाम है, उगता हुआ सूरज? जी, हम अपने क्षेत्र में निकलते हैं, अपने क्षेत्र में तो हमारे जनता का सहयोग और प्यार बहुत स्नेह प्रिय है और हम अमूल वोटों से जीत रहे हैं। चुनाव को लेकर आप जो है, जैसे ही आपको क्षेत्र की जनता चुनाव जिताकर लाती है तो सबसे पहले आप कौन सा विकास कार्य करेंगे? सबसे पहले जो नाली है, रोड हैं, खड़ंजे हैं और सार्वजनिक स्थानों पे स्वच्छ पानी और शौचालय का कार्य होगा। लगातार आपकी चर्चाएं चल रही हैं पूरे क्षेत्र में, अन्य पार्टियां, जो अन्य भी पार्टी यहाँ पर हैं, उनका कोई नाम तक के नहीं ले रहा है, सिर्फ हर तरफ उगता हुआ सूरज ही नज़र आ रहा है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर अन्य कोई पार्टी आपके टक्कर में नहीं दिखाई दे रही है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सब बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों का कार्य क्या होता है जनता सब जानती है और हम अपनी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जनता के सहयोग से पार्षद चुने गए हैं, पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुना गया हूं और हम अपने क्षेत्र की जनता के समर्थन से और पार्षद बनेंगे। हमारे साथ में मौजूद थे न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड से अंकित राजपूत, जिनका चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज। हम इनके सहयोगियों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार इनका समर्थन कर रहे हैं और किस प्रकार चुनाव जिताकर लाएंगे। मैं शोभाराम लोधी, सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। मेन कारण यहाँ पर है कि इनको प्रत्याशी क्यों बनाया गया है या पब्लिक यहाँ इनको क्यों प्रत्याशी को अच्छे रूप में अन्य प्रत्याशियों से ज़्यादा अच्छा क्यों महत्व दे रही है। इनकी शालीन भाषा, इनके अच्छी बाड़ी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, लगनशील होने के नाते पब्लिक इन्हें लाइक कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनमें किसी प्रकार का दिखावापना, अहंकारपना या अन्य प्रकार की चीज़ें नहीं है। लोगों को ये पूर्ण विश्वास है
कि यदि इनको इस क्षेत्र में एक बार मौका दिया जाए तो निश्चित ही है कि जो अभी तक इस धरातल की जो काया रही है निश्चित ही है उसको बदलेंगे। यहाँ सीवर की समस्या है, इतने दिनों से ये क्षेत्र कम से कम 30-40 साल से नई बस्ती और पुराने गांव तो जो है सैकड़ों साल से है, आज तक यहाँ सीवर लाइन नहीं पड़ी है। रोडों पर स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगी है, खंभों पर लाइटें नहीं लगी, नालियों की सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, लोगों के तमाम वृद्धावस्था पेंशन नहीं उचित लोगों को मिल पाई है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया, तमाम सारी कमियां हैं। मैं आपको कितनी कमियां बताऊं, उन सारी कमियों को मुझे उम्मीद है कि अगर अंकित कुमार राजपूत जी पार्षद पद को पब्लिक द्वारा चुना गया तो निश्चित ही है कि जैसा पब्लिक का और हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही है कि उसको ये समय समय पर शासकीय योजनाओं द्वारा और जो सरकार की निधि आती है उसको पूर्ण रूप से खर्च करके ये दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ को इनको यहीं तक राजनीति नहीं समझ, क्योंकि राजनीति आजकल इतनी दूषित हो गई, गंदी हो गई है, जिसलिए उस कचरे को साफ करने के लिए इनको दिखाना कि अगले 5 वर्ष में पुनः हमें इस प्रकार का श्रम ना करना पड़े, पब्लिक खुद ही चुनाव में जो है निसंकोच वोट देते हुए हमें हमने यहाँ क्षेत्र में जाके सर्वे किया और अन्य पार्टियां कोई इनके उगता हुआ सूरज के टक्कर में नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसकी क्षेत्र में चर्चा चल रही हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है उगता हुआ सूरज ही नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है कि सूरज उग जाएगा? निश्चित है, निश्चित है। आप 13 तारीख को आने वाले 13 तारीख को देखिएगा, जैसे पब्लिक का रुझान है, आपका स्वभाव है, आप पब्लिक का सहयोग है, निश्चित है कि सूरज उगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सूरज तो जिस प्रकार क्षेत्र में चल रहा है वैसा तो लग रहा है कि सूरज उग जाएगा, लेकिन जो अन्य पार्टियां भी यहाँ पर हैं, अभी जो धुरंधर पार्टियां यहाँ पर हैं लगातार वो भी जो है बराबर टक्कर दे रही हैं। तो उसके बारे में जो है आप क्या बताना चाहिए, कैसे जो है पार्टियां अन्य किस रूप में? यहाँ पर हमारे पास मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोग जुटे हैं जो कि दिखावापना नहीं महसूस करते हैं। जो अन्य पार्टियां हैं वो उच्च वर्ग के हैं, उनके साथ तमाम वर्ग तमाम दिखावापना का है, उनके बाद लवा लश्कर है, वो पैसे के बदौलत हर चीज़ अपना लवा लश्कर दिखा रहे हैं। हम लवा लश्कर तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन हनुमान जी की तरह, लेकिन ये है कि हम सीना फाड़ कर नहीं दिखा सकते। लेकिन निश्चित है कि 4 तारीख को आने वाले देखिएगा कि पब्लिक हमारे साथ किस प्रकार अपना आंतरिक लवा लश्कर दिखा करके पार्षद पद का उम्मीदवार प्रत्याशी जो घोषित हैं इनको जिता करके लाएगी। हमारे साथ में और भी यहाँ पे सहयोगी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अंकित राजपूत के लिए जिनका उगता हुआ सूरज चुनाव निशान है और क्षेत्र में काफ़ी इनकी चर्चाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं कि जो है इनका समर्थन किस प्रकार मिल रहा है और क्षेत्र की जनता का क्या समर्थन। मैं अखिलेश कुमार सिन्हा, भारतीय सभ्यता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, और ये एक हमारी भारतीय सभ्यता पार्टी का एक छोटा सा एक प्रत्याशी मिस्टर अंकित कुमार राजपूत भारतीय सभ्यता पार्टी का हैदराबाद तृतीय 20 नंबर वार्ड से खड़ा हुआ है। हम लोग को 30 साल से यहाँ नगर निगम का चुनाव हो रहा है और नगर निगम के हर सभासद प्रत्याशी आते हैं, सभासद बन रहे हैं, हर कार्य में है, मगर जहाँ जिसका जितना पावर होता है वही लोग अपना काम कराते हैं। जो गरीब और रावत समाज, जहाँ दलित समाज है वहाँ कार्य नहीं हो पा रहा है। जो बाहुबली होते हैं वो अपना काम करा लेते हैं, जो बाहुबली नहीं होते उनके गली ना नाली ना सीवर ना कुछ नहीं बनता है। तो हम लोग ने मध्य परिवार के हैं, जुझारू हैं, ना किसी पार्टी से, हम लोग की एक अपनी खुद की पार्टी है। इसलिए अबकिल जो भी हमको अगर ये प्रत्याशी हमारा जीतता है अंकित कुमार राजपूत, तो अबकिल हम लोग का ये संगठन है और ये संघर्ष है और ये संकल्प भी है कि अबकिल हम लोग गली गली में जो नीचे स्तर के लोग हैं उनका सबसे पहले कार्य करना है। डूडा में न नाली है, न सीवर है, न पानी सप्लाई है। वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, बरसात के टाइम लैट्रिन बहती है रोड पे और सभासद को पैसा मिला उसके बाद भी नहीं करते हैं। मैं सबसे पहले डूडा, काशीराम और जो और गांव समाज की जो नालियाँ जहाँ पे गंदगी बहती है बरसातों में, जो आदमी चल नहीं पाता, हम सबसे पहले अगर हमारा अंकित राजपूत प्रत्याशी जीतता है तो सबसे पहले उसी गलियों में कोनों में कोई बाहुबली आके कहेगा हमारा करो, नहीं, जो सबसे नीचे गरीब स्तर का कार्य होगा उसमें हम लोग साथ देंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। अंकित राजपूत, अंकित राजपूत। हम यहाँ पर क्षेत्र में गए थे सर्वे करने और जो क्षेत्र की जनता का यहाँ पर कहना है तो जो है उन्होंने बताया कि इस जिधर भी देखो उधर
सिर्फ सूरज ही उग रहा है और सूरज लगातार उगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य कोई पार्टियां इनकी टक्कर में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हम इनके और भी सहयोगी उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि अंकित राजपूत की विजय होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, गरीब परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और आज भी आप अगर यहाँ सर्वे करेंगे तो आपको गरीब ही गरीब दिखाई पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं गया था तो वो तो हमने देखा कि क्षेत्र की जनता लगातार यही कह रही है कि इस बार जो प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा वो अंकित राजपूत ही जीतेगा और सूरज उगेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी पार्षद आज तक बने हैं, अगर उनके अधिकारों को पूछा जाए तो उनको अपने अधिकार नहीं मालूम है, अपने दायित्व नहीं मालूम है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये शहर से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आता है हमारा पारा क्षेत्र, जहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं, तो ज़मीनी कारोबार यहाँ लगातार चलता रहा काफ़ी सालों तक। तो जो डेवलपर्स हैं उनके यहाँ रोडें बन जाती हैं पार्षद निधि से, लेकिन जो आम जन है उनके यहाँ रोडें नहीं बनती। आज भी आप अगर सर्वे करेंगे तो बहुत सारी रोडें छूती हैं, और लाइटों का क्या कहें, आप जाकर देख लेंगे तो जो लकड़ी होती है ना, डालियाँ होती हैं, उन पे तार चले हैं, कहीं खंभे नहीं लगे हैं। तो ये दूर होना चाहिए। दूर कैसे होगा? जब आम आदमी का कोई आदमी खड़ा होगा, मध्यम वर्गीय परिवार से कोई खड़ा होगा। ये पहली बार है इस क्षेत्र में, आप सर्वे करके देख लें, गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से पहली बार ये हमारी सभी की समिति से, सभी के गठबंधन से, सभी के जोर से, सभी के संकल्प से अंकित राजपूत जी को हैदरगंज तृतीय से पार्षद प्रत्याशी बनाया गया है। और ये वादा है आप लोगों से कि अगर ये पार्षद प्रत्याशी जीतते हैं तो गरीबों का बदलाव होगा, मध्यम वर्गीय परिवारों का भी बदलाव होगा। और एक बड़ी बात मैं कह के जा रहा हूँ, राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा जब गरीब परिवार का इंसान आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि आप अगर राजनीति के बारे में बात कर लें तो अमीर अमीर ही हुआ है और गरीब गरीब होता चला गया है। तो मेरा मानना ये है कि बदलाव होना चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवारों से सभासद बनने चाहिए, और इन्हीं से आगे बढ़ के सांसद और विधायक बनने चाहिए, तब जाके कई सदन में बदलाव आएगा। तो अंकित राजपूत जी, क्या लगता है आपको इस बार जो है सूरज उगेगा? हमारे साथ में यहाँ प्रत्याशी दोबारा आ गए हैं, दोबारा मौजूद हैं। फिर से इनसे एक बार हम सवाल करते हैं कि तृतीय नंबर वार्ड में पारा क्षेत्र में दोबारा जो है बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि क्या सूरज उग जाएगा? बिल्कुल उगेगा, सूरज हमारा बिल्कुल उगेगा। आप सहयोगी हैं भैया? जो है सूरज जो नहीं उगे तो हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। कोई धरती पर ऐसा मनुष्य नहीं है कि उगते हुए सूरज को जल नहीं चढ़ाता हुआ। हर आदमी उगते हुए सूरज को सलाम करता है, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। अंकित राजपूत, अंकित राजपूत, बात करो अभी से। हम और सहयोगी उनसे भी बात करेंगे, एक बार जानते हैं उनसे कि तृतीय नंबर में जो 20 नंबर वार्ड है और सहयोगियों से तो जो है देखिए, ये तृतीय नंबर वार्ड से जो अंकित राजपूत जिस प्रत्याशी हैं यहाँ से, और हम लोग भी दौरा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। आज हम लोग हंसखेड़ा मुन्नू खेड़ा का दौरा किए हैं। वहाँ पे वो हालात हैं, न नालियाँ हैं, न सड़क है, पूरा गंदगी ही दिखाई दे रही है। तो हम लोग जो है अंकित राजपूत के साथ मिलके और सूरज उगेगा और ये जीतेंगे, और हम लोग पूरा चौमुखी विकास करेंगे जो अभी तक 30 सालों से नहीं हुआ है। वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को सहयोग से और जनता के समर्थन से हम लोग उसको पूरा करेंगे। हमारे साथ में तृतीय नंबर वार्ड जो है, यहाँ पर जो है पारा क्षेत्र का तृतीय नंबर 20 नंबर वार्ड के अंकित राजपूत प्रत्याशी, जिनका चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज, उनसे बात करने पर और उनके सहयोगी से बात करने पर यह पता चला, और हमने क्षेत्र में सर्वे किया और हर तरफ उगता हुआ सूरज की लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। और इस बार यहाँ पारा क्षेत्र से तृतीय नंबर वार्ड से उगता हुआ सूरज, हमें जैसा लग रहा है, माहौल के हिसाब से लग रहा है कि इस बार सूरज यहाँ से उग जाएगा। लखनऊ से दिनेश राजपूत, KKD न्यूज, लखनऊ। तक बने हैं